आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। आज हम देश विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साउथ चाइना सी से बड़ी खबर, चीनी सेना ने दिखाई आंख, ड्रैगन से जंग की तैयारी में जुटा अमेरिका। रूस ने बना ली कोरोना वैक्सीन, जानिए कब आएगी और किसे मिलेगी। राहुल गांधी के दोस्त सचिन पायलट को खोना नहीं चाहती कांग्रेस। दिल्ली की 15% आबादी में फैल चुका कोरोना, घर घर सर्वे में हुआ खुलासा। नेपाली पीएम ओली का नया पैंतरा, बोले भारत ने बनाया नकली अयोध्या, असली नेपाल में है। लखनऊ की दिव्यांशी जैन को मिले 600 में से 600 नंबर, पूरे देश में किया टॉप। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराया, दिग्गजों ने दी बधाई। चीन ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा हैकिंग का साम्राज्य चलाता है अमेरिका। पंजाब में सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह से रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी एफआईआर। ग्लेनमार्क ने अपने कोविड-19 ड्रग फेबिफ्लू की एक गोली की कीमत 103 रुपये से घटाकर 75 रुपये कर दी है। ये थी सुर्खियां। विस्तार से चर्चा के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। साउथ चाइना सी से बड़ी खबर, चीनी सेना ने दिखाई आंख, ड्रैगन से जंग की तैयारी में जुटा अमेरिका। दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। परमाणु हथियारों से दोनों ही देशों की सेनाएं इस इलाके में जोरदार युद्ध अभ्यास कर रही हैं। चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका अब अपने द्वितीय विश्व युद्ध के समय के नौसैनिक अड्डे को आधुनिक बनाने में जुट गया है। अमेरिका प्रशांत महासागर में स्थित अपने वेक द्वीप पर बने नेवल बेस को आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। यह प्रशांत महासागर में अमेरिका की एक रणनीतिक पोस्ट है, जहां नौसैनिक आराम करते हैं और तेल तथा रिपेयर कराते हैं। इस द्वीप पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे है, यहां लड़ाकू विमान आसानी से उतर सकते हैं। इस पूरे अड्डे को अब आधुनिक रूप दिया जा रहा है। रूस ने बना ली कोरोना वैक्सीन, जानिए कब आएगी और किसे मिलेगी। मॉस्को की सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने कोरोना की पहली वैक्सीन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा करने का दावा किया है। न्यूज़ एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि रूस की गेमलेई यूनिवर्सिटी ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने यह वैक्सीन तैयार की थी। यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासाइटोलॉजी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर लुकाशेव ने कहा है कि डेवलपर के आगे के वैक्सीन डेवलपमेंट का प्लान बना लिया गया है। अब वायरस के रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी के दोस्त सचिन पायलट को खोना नहीं चाहती कांग्रेस। पार्टी के कई नेता सचिन पायलट को रोकने की मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट को मनाने के लिए प्रियंका गांधी और मिलिंद देवड़ा आगे आए हैं।
सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बातचीत जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की 15% आबादी में फैल चुका कोरोना, घर घर सर्वे में हुआ खुलासा। राजधानी के 20,000 घरों में हुए सीरो सर्वेलेंस सर्वे के नतीजे आ गए हैं। इसके मुताबिक सैंपल में से करीब 10 से 15% लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए कुल 22,823 सैंपल कलेक्ट किए गए थे। सर्वे में पता चला है कि 10 से 15% को बीमारी हुई थी और वो ठीक हो गए हैं। कुछ जगहों पर यह आंकड़ा 15% से भी ज़्यादा रहा है। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में सीरो सर्वे किया था, मगर उसके नतीजे पब्लिक नहीं किए गए हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि उसमें कंटेनमेंट जोन के भीतर 10 से 30% प्रसार का पता चला है। नेपाली पीएम ओली का नया पैंतरा, बोले भारत ने बनाया नकली अयोध्या, असली नेपाल में है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बड़ा दावा है कि असली अयोध्या नेपाल में है। ओली बोले भारत ने नेपाल में किया सांस्कृतिक अतिक्रमण, नकली अयोध्या का निर्माण। पहले भी सत्ता के खिलाफ साजिश को लेकर भारत पर आरोप लग चुका है। लखनऊ की दिव्यांशी जैन को मिले 600 में से 600 नंबर, पूरे देश में किया टॉप। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट में लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने पूरे देश में टॉप किया है। दिव्यांशी ने 600 में से 600 नंबर हासिल कर पूरे लखनऊ का मान बढ़ाया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिव्यांशी जैन से मिलकर उनको बधाई दी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराया, दिग्गजों ने दी बधाई। वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 200 रनों का लक्ष्य था। कैरिबियाई टीम ने 6 विकेट खोकर मैच के आखिरी सेशन में लक्ष्य हासिल कर लिया। कैरिबियाई टीम की इस जीत पर क्रिकेट जगत में खुशी है। आखिर करीब 4 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई है। चीन ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा हैकिंग का साम्राज्य चलाता है अमेरिका। अब अमेरिका और चीन में टिकटॉक के डाटा को लेकर ठनी, दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। अमेरिका ने कहा टिकटॉक का डाटा सीधे चीनी सेना और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास स्टोर होता है। चीन ने कहा अमेरिका दुनिया में चलाता है हैकिंग का साम्राज्य, उसके पास दावों को लेकर कोई सबूत नहीं है। पंजाब में सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह से रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी एफआईआर। पंजाब सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक राज्य में सभी सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लग गई है और सामाजिक जुटाव में अधिकतम 5 लोग व शादी और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। इन सभी बातों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस और नागरिक प्रशासन से इसका पालन करने को कहा गया है। ग्लेनमार्क ने अपने कोविड-19 ड्रग फेबिफ्लू की एक गोली की कीमत 103 रुपये से घटाकर 75 रुपये कर दी है।
ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने अपनी फेबिफ्लू ब्रांड नाम से बिकने वाले अपने एंटीवायरल ड्रग फैविपिराविर की एक गोली की कीमत 103 रुपये से घटाकर 75 रुपये कर दी है। ग्लेनमार्क ने कहा, ज़्यादा उत्पादन और अधिक बिक्री से हुए फायदे के चलते ही यह संभव हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।